हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध का अर्थ सामान्य भाषा में समझें तो किसी भी कार्य को सही तरीके से व सही समय पर पूरे करने की प्रक्रिया को हम प्रबंध कहते हैं। और संकुचित अर्थ में कि दूसरों से काम कराने की तकनीक या कला को हम प्रबंध कहते हैं। विस्तार में समझें तो प्रबंध एक वैज्ञानिक एवं कलात्मक प्रक्रिया है जो संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण द्वारा मानवीय व भौतिक संसाधनों के समन्वय तथा सदुपयोग से संबंध रखती है। यहाँ पर मानवीय संसाधन का मतलब है जो भी कर्मचारी उस संस्था में कार्य करते हैं, और भौतिक संसाधन का मतलब है उत्पादन के लिए जो भी उपकरण या मशीन की आवश्यकता होती है वो भौतिक संसाधन होते हैं। उनमें समन्वय यानी कि तालमेल बिठाते हुए उनका सदुपयोग करते हुए उपक्रम या संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। पूर्वानुमान लगाने से मतलब है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना, उस कार्य को करने के लिए उससे संबंधित योजनाएं बनाना कि काम को किस तरीके से करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है। और योजना बनाने के बाद उन कार्यों को संगठित करना यानी कि जो भी क्रियाएं हैं उनका निर्धारण करना और क्रियाओं को समूहबद्ध करते हुए यानी कि ग्रुप के रूप में डिवाइड करते हुए यानी विभक्त करते हुए विभिन्न प्रबंध की इकाइयों या विभागों में वर्गीकृत करना, इन्हें हम संगठित कहते हैं। संगठित करने के बाद कर्मचारियों को कार्य को सही तरीके से करने के लिए आदेश देना और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना यानी कि तालमेल बैठाना। और यदि कोई कर्मचारी कोई त्रुटि या गलती करता है तो उनके उस गलती को नियंत्रित करना, ये प्रबंध के ही कार्य हैं। तो प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। प्रबंध की विशेषताएं। पहला पॉइंट है प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। इस पॉइंट का मतलब है कि प्रबंध का कार्य है संस्था या उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समूह के प्रयासों को निर्देशित करना यानी उन्हें बताना कि किस तरीके से कैसा काम करना है, क्योंकि प्रबंध का मकसद ही उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, इसलिए प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है सामूहिक प्रयास। किसी भी उपक्रम के लक्ष्यों को किसी एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब उस उपक्रम में कार्यरत सभी कर्मचारी अपना अपना सहयोग दें। तो प्रबंध के अंतर्गत टीम भावना के साथ सामूहिक रूप से उपक्रम के विकास हेतु प्रयास किए जाते हैं ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसलिए प्रबंध क्या है? सामूहिक प्रयास है। थर्ड पॉइंट है प्रबंध सार्वभौमिक है। इस पॉइंट का मतलब है प्रबंध किसी एक स्थान तक संकुचित न होकर हर जगह व्याप्त रहता है। यह किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित न रहकर सभी संस्थाओं, कार्यों तथा देश में व्याप्त है। आज प्रबंध के सिद्धांत व्यावसायिक उपक्रमों के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, होटलों, पर्यटन क्लबों तथा नागरिक प्रशासन में भी लागू होते हैं। विश्व के प्रत्येक देश व संस्था के लिए प्रबंध की आवश्यकता है, अतः प्रबंध किसी एक स्थान तक संकुचित न होकर हर जगह व्याप्त है, इसलिए प्रबंध सार्वभौमिक है। फोर्थ पॉइंट है प्रबंध एक अदृश्य कौशल है, यानी कि प्रबंध को हम देख नहीं सकते, प्रबंध को हम छू नहीं सकते, लेकिन प्रबंध को हम महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो किसी कार्य के परिणामों से जाना जा सकता है। यदि प्रयास सफल होते हैं तो श्रेष्ठ प्रबंध कहलाता है। इसके विपरीत यदि प्रयास असफल होते हैं तो प्रबंध अकुशल कहा जाता है। यानी कि अगर जो भी काम किए जा रहे हैं उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ऐसा माना जाता है अच्छा प्रबंध है, श्रेष्ठ प्रबंध है। लेकिन अगर उस कार्य को करने में असफल होते हैं तो ऐसा माना जाता है अकुशल प्रबंध है, यानी कि अच्छा प्रबंध नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है प्रबंध विभिन्न स्तरीय होता है, यानी कि प्रबंध
एक उपक्रम या संस्था में विभिन्न स्तरों पर आवश्यक होता है, चाहे वो उच्च स्तर हो, मध्य हो या निम्न स्तर का हो। तो सभी स्तरों पर प्रबंध लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों के समूह से कार्य संपन्न कराता है, यानी कि दूसरों से काम कराता है, वह स्वयं कार्य नहीं करता है। तो प्रबंध की आवश्यकता विभिन्न स्तरों पर होती है, इसलिए प्रबंध विभिन्न स्तरीय होता है। प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब है प्रबंध का उद्देश्य संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कंपनी से संबंधित पक्षों के हित में करना है। प्रबंध के निम्नलिखित 3 प्रमुख संगठनात्मक उद्देश्य हैं। पहला है दीर्घ आयु या जीवित रहना, दूसरा है लाभ प्राप्ति और तीसरा है विकास। दीर्घ आयु या जीवित रहने का मतलब है कोई उपक्रम या व्यवसाय कितने लंबे समय तक बाजार में टिका रह सकता है। प्रत्येक व्यवसाय एक लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहना चाहता है, अतः प्रबंधकों द्वारा विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित इस प्रकार के सकारात्मक निर्णय लेने चाहिए जो व्यवसाय को दीर्घ अवधि तक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। लाभ प्राप्ति का मतलब है हर उपक्रम चाहता है कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। व्यवसाय की विविध क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु लाभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय पर्याप्त लाभ अर्जित करता रहे। विकास का मतलब है किसी व्यवसाय का कितना विस्तार हो रहा है, छोटे स्तर से बड़े स्तर पर, उसे ही हम विकास कहते हैं। तो व्यवसाय की सफलता हेतु निरंतर विकास आवश्यक है, यह प्रबंधन द्वारा ही संभव होता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य से अर्थ एक संगठन की समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता यानी कि जिम्मेदारी से होता है। प्रत्येक उपक्रम, चाहे वो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक उपक्रम, उनकी समाज के प्रति कोई न कोई जिम्मेदारी अवश्य होती है और प्रबंध का कार्य है उन जिम्मेदारियों को पूरा करना, जैसे कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, अस्पताल व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर में सुधार करना, व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार में योगदान करना इत्यादि। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत उद्देश्य या मानवीय उद्देश्य। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यवसाय में भूमि, कच्चा माल व मशीनें जैसे जड़ पदार्थ ही नहीं होते, अपितु उसमें प्रबंधक, संगठनकर्ताओं तथा श्रमिकों की एक विशाल सेना भी होती है। इन सब के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना, उन्हें उपयुक्त पारिश्रमिक देना, समस्त आवश्यक जानकारी प्रदान करना तथा समय समय पर उन्हें अभिप्रेरित करना प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि जो भी कर्मचारी उस संस्था में कार्य करते हैं उन सभी के साथ मानवता भरा व्यवहार करना और उन्हें अच्छी सैलरी प्रदान करना, उन्हें संस्था से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करना और समय समय पर उन्हें अभिप्रेरित करते रहना, यानी कि उन्हें मोटिवेट करते रहना, ये प्रबंधन का उद्देश्य होना चाहिए।